इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन चैत्यालय ट्रस्ट, महावीर नगर, अहमदाबाद। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति अध्यक्ष अशोक चंद्र जैन, मंत्री मुकेश वीरेंद्र कुमार जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महामुनिराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 सर्वानंद जी मुनिराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 जिनानंद जी मुनिराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्यानंद जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम गुजरात प्रांत के जिला अहमदाबाद धर्मधरा अमराईवाड़ी स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर, महावीर नगर में 13 से 17 मार्च 2023 के मध्य आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने प्रथम दिन से समापन तक बढ़ चढ़कर सहभागिता कर प्रभु आराधना से पुण्य प्रताप में वृद्धि की, तो वहीं गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम 2 दिनों के जीवनोपयोगी दृश्य। गुजरात राज्य के व्यावसायिक नगर अहमदाबाद की पावनधरा अमराईवाड़ी के महावीर नगर स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में 13 से 17 मार्च 2023 के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य अधीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 सर्वानंद जी मुनिराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 जिनानंद जी मुनिराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्यानंद जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन के चौथे दिन यानी 16 मार्च को ज्ञान कल्याणक दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रत्येक दिन की भांति प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम चाउ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा चाउ लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवयामि अरन्ते शरणं पवयामि सिद्धे शरणं पवयामि चाउ शरणं पवयामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवयामि। ओम ह्रीमनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते प्रीक्षां दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय। ओम ह्रीं नमः मनबलिनम। ओम ह्रीं नमः वचिबलिनम। ओम ह्रीं नमः कायबलिनम। ओम ह्रीं नमः क्षीरसविनम। ओम ह्रीं नमः सप्तसविनम। ओम ह्रीं नमः मौरसविनम। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु पर छत्र चढ़ाकर चमर ढुराए, तो वहीं गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर झूमते थिरकते प्रभु की आराधना की। विप्राजते तवे बापू अगले क्रम में जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध वातावरण में अर्घ एवं मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करते हुए अपनी भक्ति भावना प्रकट की। जिन पद अर्चे पाप हरे नमो जिन देव सिद्ध साक्ष्य दीक्षा सने तप कल्याणक पूज रचाए तीर्थंकर होवे सुखदाय नमो जिन देव सिद्ध साक्ष्य दीक्षा सने। ओम ह्रीं तप कल्याण परा विस्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वभामिति। ओम ह्रीं चैत कृष्ण मम्याम
तब कल्याण प्राप्त सी आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वभामिते। देखा अर्घ्य समर्पण के साथ ही सौभाग्यशाली साधर्मी बंधुओं ने हवन में आहुतियां देकर जगत कल्याण की कामना की। हवन के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने महामुनिराज आदि कुमार का बड़गाहन किया और फिर इक्षुरस से पालना कराकर अपना जीवन धन्य बनाया। इक्षुरस का किया पारणा हो, इक्षुरस का किया पारणा, आखा तीज महान जय जय आदिनाथ भगवान। अब समय था ज्ञान कल्याणक प्रसंग का। प्रभु का समवशरण लगा है और उसमें गणधर के रूप में उपस्थित त्रयमुनिराज को पुण्य प्रतापी परिवारों ने जिनवाणी जी, पिच्छी कमंडल आदि भेंट कर अपने पुण्य प्रताप में उत्तरोत्तर वृद्धि की। चलो दरबार प्रभु के, कर लो दीदार गुरु के, चलो दरबार गुरु के, कर लो दीदार गुरु के। पावन ये दिन है आया, पावन ये दिन है आया, खुले भंडार गुरु के, चलो दरबार गुरु के, कर लो। अगले क्रम में प्रभु के समवशरण में तीनों लोक से देव, मानव एवं पशु पक्षी आते हैं, तो वहीं श्रद्धालु समवशरण की पूजा अर्चना कर आरती करते हैं। बहुत शुक्ल चतुर्थम केवल ज्ञान बनता है। श्री अभिनंदन नाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वभामिति। जिन पर धर्म सभा जय शुक्ल एकादशी केवल ज्ञान सुमात प्रकाश सर्वदर्शिगत रागी स्वामी बल अनंत तुम वेशगान समवसर। आरती के उपरांत समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान गुरुदेव ने प्राणियों के कल्याण हेतु दिव्य देशना दी और श्रावक श्रेष्ठियों की शंकाओं का भी समाधान किया। तत्व सात होते हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंधु तत्व, शंबर तत्व, निजरा तत्व और मोक्ष तत्व। ये सात तत्व मोक्ष प्राप्ति के लिए, संसार का अंत करने के लिए प्रयोजनभूत तत्व है। हे भगवान, जीवन में संतोष कैसे आता है? कहते हैं संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिस जीवात्मा के लिए कर्म सिद्धांत का परिज्ञान होता है, धर्म विज्ञान का परिज्ञान होता है, जो आत्मा सदगुरुओं के उपदेश के समक्ष रहता है, जो आत्मा शास्त्र के स्वाध्याय से जुड़ा रहता है, ऐसे जीवात्मा कर्म के स्वरूप को जानकर अपने जीवन में संतोष धारण करता है। समवशरण की पूजा अर्चना के बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री संजय शास्त्री जी ने शास्त्र वाचन के माध्यम से श्रद्धालुओं को जीवन सुगम बनाने का मार्ग समझाया। शंकर की माँ को जीवन में क्या कष्ट होता है? कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन एक कष्ट है, हमारी सोच है, सही है या गलत है इसका निर्णय हम नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा पढ़ने में कहीं आया ही नहीं। पढ़ने में तो यही आता है कि तीर्थंकर की माँ को अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं था। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ, और जो मेरी सोच है, यदि सहमति हो तो बाद में बताना कि नहीं भैया जी आपने ठीक कहा, क्योंकि आगम में कहीं नहीं लिखा, लेकिन मेरे मन का एक हमारे मन की एक उपज है। तीर्थंकर की माँ को वैसे तो कोई कष्ट नहीं होता, फिर भी आपसे ही पूछें, आपका बेटा और आपके पड़ोसी का बेटा बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों की सर्विस लग गई, इंजीनियर थे और सर्विस इंडिया में नहीं लगी, इंडिया से बाहर
विदेश में सर्विस लग गई। जितना अच्छा आपके घर में भोजन नहीं बनता था, सुख सुविधाएं आपके घर में नहीं थी, उससे अच्छी सुख सुविधाएं कंपनी वालों ने उनको दे रखी। ध्यान से सुनना, बच्चों को संभालो पहले। बच्चे किसके हैं? उससे अच्छी सुख सुविधाएं, ध्यान से सुनना, उससे अच्छी सुख सुविधाएं कंपनी वालों ने उन दोनों दोस्तों को दे रखी, मित्रों को दे रखी। लेकिन एक दिन एक मित्र का पिता, दोनों पड़ोसी थे, अपने बेटे से मिलने विदेश जाता है और अपने पड़ोसी से कहता है मैं विदेश जा रहा हूं, तुम्हारे बेटे से भी मिलेंगे तो कुछ कहना है, कुछ संदेश भेजना है तो संदेश भेज दो, कुछ सामान भेजना है तो सामान भी भेज दो, मैं तो जा ही रहा हूं। तो आप सब माताएं, माता शक्ति ज़्यादा है, तो आपसे ही प्रश्न करते हैं, अब आप लोग क्या करेंगे? चिट्ठी लिख के देंगे, संदेश मंगाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? बताओ जल्दी से। सामान क्या भेजेंगे? खाने का भेजेंगे। जितना अच्छा आप नहीं खिला सकती उतना अच्छा तो कंपनी वाले खिला रहे हैं। फिर भी माँ की ममता है। माँ एक ऐसी चीज है, जब बेटा कमाने जाता है तो पिता पूछता है कितना कमाया। पत्नी और बहन पूछती है बेटा, पत्नी और बहन पूछती है मेरे लिए क्या लाया है, लेकिन माँ पूछती है बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। इस अवसर पर सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत भक्ति नृत्य एवं लघु नाटक की भी प्रस्तुति दी गई। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधार। मैं तेरा रंग रूप, मैं तेरी छाँव धूम, मैं बिल्कुल तेरे साथ, तू बिल्कुल मेरे। दीवानी हो खुद से अनजान, मधुर वंदनम जनवरम भव्य जन सुखकरम सर्वजन हितकरम। ऐसी साधना देखो तो ये हिंसक जानवर बाहुबली की साधना को देखकर अहिंसक हो गए। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के समापन दिवस यानी 17 मार्च को कार्यक्रम की शुरुआत प्रत्येक दिवस की भांति प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा के साथ की गई। प्रदय हम नरे विजय सर्वपुत्र शांति करे नमः सर्व शांतिम कुरो कुरो। ओम ह्रीं से शांतिनाथय स्वरूप पुष्टि सत्प्रातहार मंडितय स्वरूप पुष्टि सत्प्रातहार शोभन प्रदय हम लरी विजय सर्वपुत्र शांति करे नमः सर्व शांतिम कुरो कुरो। ओम ह्रीं से शांतिनाथय दिव्य ध्वनि सत्प्रातहार मंडितय दिव्य ध्वनि सत्प्रातहार। शांति धारा के बाद गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर मंगल कामना की। अब समय था मोक्ष कल्याणक प्रसंग का। तीर्थंकर आदिनाथ ध्यान मुद्रा में लीन है, तभी अचानक उनका शरीर एक अद्भुत ध्वनि के साथ कपूर की भांति मोक्ष को गमन कर जाता है। प्रभु के
मोक्ष गमन के बाद सौधर्म इंद्र नख केशों को एकत्रित करके लाते हैं और उनके आदेश अनुसार स्वर्ग से आए अग्नि कुमार देवों ने प्रभु के नख केशों का अग्नि संस्कार किया। आशिषया अमिलो बिरजो बर कव्यतरो सय काम दुहा मम रक्षसय पुरविजुड़ुहि तीर्थ श्रूयन्ता महोत्सवेयं भक्तानां किरीट जातम् अनुचुरिंदा सकलास्तु में नाम यजे जलाद्योर्गः पागाः पत्यमः ओम बरिम गाः पत्य पीड़िताग्नि अर्घन रिपपामते। अगली कड़ी में परम पूज्य मुनि श्री 108 जिनानंद जी मुनिराज ने पंच कल्याण के जैसे विशेष आयोजनों का महत्व बताते हुए विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को जीवन और मोक्ष के सार को समझाया। मनोनुकूल धन को प्राप्त करके, तन को प्राप्त करके, परिजन को प्राप्त करके, पुरजन को प्राप्त करके, स्वास्थ्य को प्राप्त करके, सत्ता को प्राप्त करके, संपत्ति को प्राप्त करके हम समूची शक्तियों को धर्म ध्यान की भूमि में वपन करके उससे भी अनंत गुणी उपलब्धि को प्राप्त करने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए हम सभी कैसे हैं? सौभाग्यशाली हैं। प्रवचन के पश्चात विशिष्ट जनों, अतिथियों, सहयोगियों एवं सौभाग्यशाली परिवारों का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। भाग्य हमारे आप पधारे, भाग्य हमारे बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है। अब समय आया विश्व शांति महायज्ञ का। प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने हवन में आहुतियां देकर विश्व में सुख, शांति एवं सद्भावना की कामना की। विश्व शांति महायज्ञ के उपरांत आकर्षक रथों में प्रभु की नवीन प्रतिमाओं को विराजमान कर बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच गजरथ यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के जनालय पहुंचने पर मंदिर जी के शिखर पर विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं कर ध्वज एवं मंगल कलश स्थापित किए गए। ओम ह्रीं संगभुजं पुष्पांजलिं क्षिपामि। कलशारोहण के साथ ही प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को नवीन वेदियों पर विराजमान किया। प्रतिमा विराजमान के बाद सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने नवीन प्रतिमाओं एवं पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक कर मंगल भावना भाई। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य मुनि श्री 108 सर्वानंद जी मुनिराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 जिनानंद जी मुनिराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्यानंद जी मुनिराज के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में अंतिम 2 दिनों की यादगार झलकियों को निहारा। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम गुजरात राज्य की प्रसिद्ध नगरी अहमदाबाद के अमराईवाड़ी स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर महावीर नगर में 13 से 17 मार्च 2023 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि श्रद्धालुओं ने किस प्रकार महामुनि राज को आहारचर्या करा पुण्य लाभ अर्जित किया और विश्व शांति महायज्ञ में आहुतियां समर्पित कर जगत कल्याण की भावना भाई। तो दर्शकों, इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन चैत्यालय ट्रस्ट महावीर नगर अहमदाबाद, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति अध्यक्ष अशोक चंद्र जैन, मंत्री मुकेश वीरेंद्र कुमार जैन।